सनातन धर्म के धार्मिक स्थानों को पाने के, उन स्थानों को सुरक्षित करने के, उन पे सवाल उठाना, ये श्री अखिलेश यादव जी के लिए शोभा नहीं देता है। श्री अखिलेश यादव जी, आप ऐसे बयान देकर, ऐसी बात कहकर सनातनियों का अपमान मत करो। ये किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगा। समाजवादियों को हर अच्छे काम का विरोध करने की आदत पड़ गई है। गौरव की बात है उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 12 वर्षों के बाद महाकुंभ को एक व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने की रणनीति कारगर तरीके से आगे बढ़ाई है, जिसमें 40 करोड़ से ज्यादा लोग आने की संभावना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी मंत्रीगणों को अलग अलग प्रदेशों में भेजकर निमंत्रण देने की जिम्मेदारी लगाई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि ये धार्मिक महाकुंभ है, इसमें देश संगठित इकट्ठा होकर एकता का परिचय दे, भाईचारे का परिचय दे। और कल देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में इस बात का इशारा किया, इस बात को स्पष्ट किया कि प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को मजबूत करने वाला है। उस पर भी समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह के आरोप लगाएं, निमंत्रण की प्रथा पर सवाल उठाएं, ये किसी सूरत में अच्छा नहीं है। हमारे देश की परंपरा अतिथि देवो भव की है। जब अतिथि के रूप में हम किसी को बुलाते हैं तो निश्चित सम्मान देकर बुलाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं के आचरण में ये अतिथि देवो भव की परंपरा ना हो, यह उनकी अपनी बात होगी, लेकिन भारत की, प्रदेश की, हमारी सरकार की पौराणिक परंपरा अतिथि देवो भव के आधार पर महाकुंभ में उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश और दुनिया के करोड़ों लोग शामिल होंगे। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को लोग मजबूत होते हुए देखेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग कुछ भी करें, महाकुंभ बड़े पैमाने पर कामयाब होगा। देखिए साहब, लोकतंत्र में सभी सरकारों की जिम्मेदारी देश और प्रदेश की जनता को सम्मान से जीवन जीने का अवसर देना है। और उत्तर प्रदेश चूंकि सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश है, प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7.5 सालों में उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने में बहुत मेहनत की है, बहुत मशक्कत की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घोष किया था कि हम करप्शन और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात पर अडिगता के साथ काम किया और इस काम करने में कानून ने भी साथ दिया। और साथ ही जो भूमाफिया अवैध रूप से प्रदेश सरकार अथवा जनता की संपत्तियों को कब्जा के बैठे थे, उनको बुलडोजर के माध्यम से बिस्मार करके इस बात का एहसास भी कराया कि उत्तर प्रदेश में शांति स्थापित करने के लिए कानून के साथ साथ बुलडोजर भी अपना काम करता रहेगा। अब मौलाना साहब पता नहीं कब कब कौन कौन से फतवे जारी कर देते हैं, यह उनका अख्तियार है। लेकिन हमारे देश की, दुनिया की परंपराएं रही हैं कि जब भी नए वर्ष का आगमन होता है, करोड़ों लोग उस पर खुशियां मनाते हैं, अपने नई परियोजनाओं को, अपने नए मंसूबों को, नए संकल्पों को पूरा करने के लिए एकाग्र होके लगते हैं, जाते हैं। और इस मसले में, इस सेलिब्रेशन में हजारों लाखों लोग, मेरे ख्याल से मुस्लिम समाज के भी होंगे, सिख भी हो सकें, ईसाई भी हो सकें, बौद्धिक, पारसी, सभी धर्मों के लोग इसमें सहभागिता करते हैं। इस पर फिर भी कोई मुल्ला मौलवी सवाल उठाता है तो ये उनका अपना धार्मिक मामला है। लेकिन मैं समझता हूं कि आजाद भारत में शायद ऐसे फतवों का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब चूंकि मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी का बयान नहीं सुना है, इसलिए मुझे अभी इस पे टिप्पणी करने का मेरे ख्याल से मतलब नहीं निकलता। फिर भी एक बात हम जरूर कहेंगे कि हमारे देश में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने सार्थक प्रयास किए हैं। 370-35A हटाकर जम्मू कश्मीर में संविधान का राज स्थापित किया है। हमारी एनडीए सरकार की
जिम्मेदारी है कि प्रदेश में आतंकवाद समाप्त हो, देश और प्रदेश अमन से रहे।